नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवाने के बारे में सोच रहे हो तो ये बड़ी गलती मत करना। ज्यादातर लोग डेवलपर को पैसा दे देते हैं, लेकिन खुद उन्हें नहीं पता हो कि वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए। वेबसाइट तो बन जाती है, लेकिन कस्टमर उनकी वेबसाइट पर नहीं आते हैं। गूगल पर उनकी वेबसाइट रैंक नहीं करती है। जो भी बिजनेस ओनर्स वेबसाइट बनवाते हैं उन्हें उस वेबसाइट का कोई फायदा नहीं मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट बनवाने से पहले आपको क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, डेवलपर से क्या क्या लेना चाहिए और डेवलपर को क्या क्या डिटेल्स देना चाहिए, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको लाखों का नुकसान होने से बचा सकती है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं रोज कई बिजनेस ओनर्स से मिलता हूँ। उनमें से बहुत से लोगों ने पहले से ही वेबसाइट बनवा ली होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है उनमें कि वेबसाइट उनकी जो होती है वो सिर्फ विजिटिंग कार्ड बनकर रह जाती है। ना तो उनकी वेबसाइट पर कोई लीड आती है, ना ही कोई उनकी वेबसाइट कोई लीड जनरेट कर पाती है, ना ही कोई उनकी गूगल पर रैंकिंग मिलती है। अब रीजन क्या है उनकी वेबसाइट पर लीड कॉल या फिर गूगल पर रैंकिंग न करने का? वेबसाइट तो वो बनवा लेते हैं, पर उसे बनवाने से पहले जो प्लानिंग होना चाहिए वो प्लानिंग नहीं करते हैं। आइए अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस तरीके से अपनी वेबसाइट को बनवाने से पहले प्लानिंग करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके बिजनेस का गोल क्या है? आपको लीड चाहिए, ऑनलाइन इंक्वायरी चाहिए, ई कॉमर्स स्टोर बनाना या ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है? आपको ब्रांडिंग चाहिए या क्या चाहिए? डेवलपर को सबसे पहले ये क्लियर बताए, जिससे कि वो आपकी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से समझ पाएगा, देन आपको प्रॉपर तरीके से वेबसाइट बना पाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है? आपके जो कस्टमर है वो कौन है? आपके लोकल कस्टमर है, आपके आसपास वाले, या आपके जो कस्टमर है वो पैन इंडिया ऑल ओवर इंडिया से आने वाले हैं, या फिर जो आपके कस्टमर है वो इंडियन कस्टमर है, या फिर जो आपका कस्टमर है वो इंडस्ट्रियल कस्टमर है, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती है, हॉस्पिटल वगैरह जो भी होते हैं, ये आपके कस्टमर है। आपका कस्टमर कौन है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज पता होगी तो आपका डेवलपर आपकी वेबसाइट को बनाने से पहले उस टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए आपकी वेबसाइट को डिजाइन करेगा। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो आपके कॉम्पिटिटर की रिसर्च करें। अगर आप वेबसाइट बनवा रहे हो तो आपके जो कॉम्पिटिटर है ऑलरेडी जिन्होंने वेबसाइट बनवाई हुई है या जो ऑलरेडी गूगल पर रैंक कर रहे हैं जिनकी वेबसाइट है, उनकी वेबसाइटों को देखे, उनके गूगल प्रोफाइल को देखे एंड देखे कि वो किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। उनकी एक नोट लिस्ट बनाइए, अपने पास में उनकी डेटा शीट बनाकर रखिए, जैसे गूगल या वर्ड पे उनका डेटा लिंक उनकी सेव करके रखिए। देन अपने डेवलपर को बताइए कि हमें इस तरीके की वेबसाइट चाहिए। देन उनके हिसाब से अपना जो कंटेंट है वो बनाकर रेडी रखिए, जिससे कि आप अपने डेवलपर को वो कंटेंट देंगे तो आपका जो डेवलपर होगा वो इजीली आपकी वेबसाइट को बना पाएगा। अब आते हैं पार्ट 2 पर। अगर आप वेबसाइट बनवाने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या कंटेंट एंड मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट का लोगो होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट का लोगो अच्छा होगा तो आपके जो यूजर है, आपके कस्टमर है, आपके लोगो को देखकर ही आपसे अट्रैक्ट होंगे। देन आपके लोगो को देखकर ही उन्हें समझ आएगा कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं। आपके बिजनेस रिलेटेड इमेज आपकी वेबसाइट पर डालिए। आपकी अगर फैक्ट्री है, ऑफिस है या आपकी टीम है, उनका इमेज आपकी वेबसाइट पर दीजिए, अबाउट अस में या होम पेज पर। तो ये सारी प्लानिंग आप कीजिए। आप सर्विस देते हैं या प्रोडक्ट देते हैं, आप क्या काम करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट पर समझाने की कोशिश कीजिए। आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल एड्रेस एंड गूगल माई लोकेशन, ये सारी चीज आपकी वेबसाइट पर मेंशन कीजिए, ताकि आपके कस्टमर को आपके बारे में पता लगे कि आप किस लोकेशन से हैं। अगर आप उनके नियरेस्ट होंगे तो हो सकता है कि आप उनको जल्दी सर्विस दे पाए या फिर आपका कस्टमर आपके पास जल्दी जुड़ पाए, देन सर्विस आपसे ले पाए। ये चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करना चाहिए आपकी वेबसाइट में। अब पार्ट 3 की बात करते हैं। आपकी वेबसाइट अगर बन जाती है तो आपको आपके डेवलपर से आपको क्या क्या कंटेंट लेना चाहिए, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि कई वेबसाइट बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं जो वेबसाइट बनवाने के बाद डेवलपर से ये चीजें नहीं लेते हैं, देन फिर बाद में पछताते हैं। अगर उनको किसी प्रकार का कोई अपडेट करना होता है तो उनके पास उनकी वेबसाइट का एक्सेस नहीं होता है, डोमेन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं कर पाते हैं। देन इनकी वेबसाइट एक कचरा बन के रह जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी डिटेल आपको आपके डेवलपर से लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो डोमेन नेम होता है
उसका एक्सेस आपके पास रखना चाहिए, क्योंकि आप भविष्य में अगर किसी प्रकार का भी कोई चेंजेस करना चाहेंगे या होस्टिंग या सर्वर कुछ भी चेंज करेंगे तो आपका डोमेन आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद में जो आपकी होस्टिंग है जहां पर आपकी वेबसाइट लाइव हुई है उसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद में जो आपकी वेबसाइट है उसका एडमिन पैनल एक्सेस आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपनी वेबसाइट में टाइम टाइम पर अपडेट कर पाएं। उसके बाद में आपकी जो वेबसाइट होती है उसका एक बिजनेस ईमेल आपके पास में होना चाहिए। देन आपकी वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट है या नहीं, एसएसएल सर्टिफिकेट की वजह से आपकी वेबसाइट सिक्योर होती है। देन आपका जो कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट करके आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है। अगर आपकी वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपके कस्टमर आपकी वेबसाइट पर नहीं आएंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। कंप्यूटर में या मोबाइल में या टीवी में या लैपटॉप में कहीं पर भी अगर ओपन हो रही है प्रॉपर तरीके से ओपन होना चाहिए। देन आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव तो 100% होना चाहिए, क्योंकि आपकी ज्यादातर जो कस्टमर है वो मोबाइल से ही आते हैं, इसीलिए आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव जरूर होना चाहिए। देन उसके बाद में आपकी वेबसाइट पर व्हाट्सएप बटन होना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप बटन के द्वारा आपके जो प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्ट इंक्वायरी आ सकती है। उसके बाद आपकी वेबसाइट में एक कॉन्टेक्ट फॉर्म होना चाहिए जिसके द्वारा आप लीड कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट 4 पर आते हैं। आपकी जो वेबसाइट है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत सारे लोग वेबसाइट तो बनवा लेते हैं लेकिन उसका एसईओ करवाना भूल जाते हैं। आपके डेवलपर से पूछिए, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, फास्ट लोडिंग, गूगल सर्च कंसोल, देन गूगल एनालिटिक्स, साइड मैप इंडेक्सिंग, ये सब आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। ये सब आपको आपके डेवलपर से सबसे पहले ही करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीजें प्रॉपर होगी तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। देन आपके वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर विजिट कर पाएंगे। अब पार्ट 5 की बात कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट तो बन जाती है पर इसके बाद आपका असली काम शुरू होता है। इसके बाद में आपको आपकी गूगल प्रोफाइल बनाना चाहिए। देन आपकी जो गूगल प्रोफाइल होती है उसको आपकी वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहिए, ताकि आपके जो यूजर है आपके अगर गूगल प्रोफाइल पर भी जाए तो वहां पर आपकी वेबसाइट का अगर सेक्शन ओपन होगा, बटन होगा, तो उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो इसीलिए आपकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से गूगल प्रोफाइल से कनेक्ट होना चाहिए। देन आपकी वेबसाइट पर भी गूगल मैप प्रोफाइल होना चाहिए, ताकि आपके कस्टमर आपके उस मैप प्रोफाइल पर क्लिक करके आपके ऑफिस की लोकेशन देख पाए। आपकी वेबसाइट रेगुलरली अपडेट होना चाहिए। टाइम टाइम पर आपकी वेबसाइट पर पोस्ट वगैरह या नए प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ डिटेल वगैरह डालते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में टाइम टाइम पर अपडेट्स वगैरह डालते रहेंगे, जो आपका गूगल सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट को रैंक करवाएगा। देन उसके बाद में आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट होती है इस पर टाइम टाइम पर अपडेट आते रहते हैं, उन्हें भी आपको टाइम टाइम पर अपडेट करना चाहिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट कभी भी क्रैश नहीं होगी। देन प्रॉपर तरीके से वर्किंग करती रहेगी। आपको अपनी वेबसाइट में ब्लॉग वगैरह ऐड करते रहना चाहिए। कस्टमर रिव्यूज वगैरह आपको अपनी वेबसाइट में डालते रहना चाहिए, जिससे कि आपके कस्टमर की विजिबिलिटी बढ़ेगी। देन आपके कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। अब एक कॉमन मिस्टेक है जो हर कस्टमर करते हैं, सिर्फ डिजाइन देखकर वेबसाइट नहीं बनवाना चाहिए। कई बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं कि डिजाइन देखकर वेबसाइट बनवा लेते हैं, पर हो सकता है कि आपके बिजनेस के लिए अलग डिजाइन सुटेबल हो। तो आपके बिजनेस के लिए जो डिजाइन सुटेबल हो उसी डिजाइन में आपकी वेबसाइट को बनवाना चाहिए। देन आपको जो अच्छा लग रहा हो उसी तरीके का डिजाइन बनवाना चाहिए। जो आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम है वो आपकी वेबसाइट डेवलपर के नाम पर तो नहीं है, हमेशा जो डोमेन नेम होता है वो आपके नाम पर होना चाहिए। देन उसके बाद जो होस्टिंग का एक्सेस है वो आपके पास होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि आपका जो डेवलपर है उन्हीं के पास उसका एक्सेस है। देन जो आपकी वेबसाइट का एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो प्रॉपर तरीके से किया हुआ है या नहीं। देन आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं, मोबाइल में प्रॉपर तरीके से ओपन हो रही है या नहीं। वेबसाइट बना के कई व्यक्ति भूल जाते हैं, उसका ना तो कोई एसईओ करवाते हैं, ना मार्केटिंग करते हैं, ना कुछ भी नहीं करते, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट किसी काम की नहीं। अगर आपने एक बार वेबसाइट बनवा ली है तो उसकी प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग भी करना चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट बनवाने का फायदा मिलेगा। अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या आपकी करंट वेबसाइट इंप्रूव करवाना चाहते हैं तो ऑल डिसीजन आपकी हेल्प कर सकता है। हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, गूगल प्रोफाइल बनाते हैं और लोकल एसईओ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी अपनी प्रॉपर तरीके से वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या गूगल प्रोफाइल बनवाना चाहते हैं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाना चाहते हैं तो आज ही हमसे करवा सकते हैं, देर न करें। तो बिजनेस ओनर्स कमेंट करके बताइए आपकी वेबसाइट बनी हुई है या बनवाना चाहते हैं।
अगर वेबसाइट प्लानिंग चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट में लिखिए वेबसाइट, मैं आपको चेकलिस्ट दे दूंगा। तो बिजनेस ओनर्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।